अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये था कि मेरी वालदा बीमार है तकरीबन 2 ढाई महीने से। तो जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और आपको पता है जब माँ बीमार हो तो उसके बाद फिर कुछ अच्छा नहीं लगता कि कुछ करूँ। तो आज मुझे काफ़ी मतलब कि दिनों बाद मुझे टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करूं। तो आज दोस्तों वीडियो है पावर एम के मुतालिक, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस वीडियो से दोस्तों कुछ सीखेंगे। दोस्तों ये पावर एम्प है, और ये 4 चैनल का पावर एम्प है। दोस्तों अगर अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग पूछते हैं यार कि पावर एम्प हम घर पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल घर पे यूज़ कर सकते हैं पावर एम्प, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो एक बंद कमरा होता है, जो आरसीसी का मकान होता है, जैसे कि वो बिल्कुल बंद कमरा होता है, तो उस बंद कमरे में इसको फुल आवाज़ में करके नहीं बजा सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ी देर में दोस्तों फिर आपके कान दर्द करेंगे, क्योंकि बेस ज़्यादा होती है। पावर एम्पलीफायर होते हैं ये। और जो कभी कभी ऐसा होता है, जो पड़ोसी होते हैं हमारे, वो भी एतराज़ करते हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है ना? अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपके पड़ोसी एतराज़ नहीं करते हैं, और या आपका खुला घर है, जैसे कि ऊपर का भी घर होता है, फर्स्ट फ्लोर पर खुला हुआ घर होता है, तो आप उस पर भी ये बजा सकते हैं। आप फुल लोड पर भी बजा सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात दोस्तों कि ये एम जो है वो मोनो एम भी आते हैं, स्टेरियो एम भी आते हैं, और 2 चैनल के भी आते हैं, 4 चैनल के भी आते हैं। ठीक है। इसमें मोनो होता है, 2 चैनल होता है, और 4 चैनल होते हैं। इससे ऊपर का कोई और ज़्यादा चैनल के एम नहीं आते हैं मार्केट में। ठीक है। और ये दोस्तों ये भी एक जैपनीस है, BSE के नाम से। अच्छा, एक बॉस के नाम से आता है और एक BSE के, क्योंकि इसका लोगो का डिज़ाइन है बिल्कुल वैसी है। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है दोस्तों, ये बॉस नहीं है, ये BSE कोई इनका ब्रांड नेम है ये। ठीक है। तो और ये देख लें आप सबसे पहले कि अच्छा, पहले मैं इसकी आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये बताता हूँ मैं आपको कि ये कितने RMS पावर का है। दोस्तों ये 4 चैनल एम्प है, और इसका जो एक चैनल है, जो यानी कि पर चैनल ये 60 वाट ये प्रोवाइड करता है 4 ओम के लोड पर। तो इस तरह करके ये 240 वाट का, 240 वाट RMS पावर का एम्प है ये। ठीक है। और इसकी अगर पीक पावर की बात की जाए, तो ये इसका जो पीक पावर है वो 3000 वाट है इसका। ठीक है। यानी कि पीक पावर इसकी 3000 वाट जैसी है। ठीक है। तो एक्चुअली जो हम जो देखते हैं वो ट्रू RMS देखते हैं कि RMS पावर कितनी है। अक्सर जो है ना दोस्तों, लोगों को जो बेवकूफ़ लोग बना देते हैं, वो यहीं पर आगे बनाते हैं। बेसिकली जो एम्प होता है वो 200 250 या 150 वाट का होता है, लेकिन उसमें जो पीक पावर लिखी जाती है, जैसे कि यहाँ पर भी देखें, ये गालिबा इसमें भी तकरीबन 4500 मेरे ख्याल से पीक पावर लिखी गई है। तो जो शॉपकीपर होते हैं वो यही बोल के सेल करते हैं कि भाई ये 4500 वाट का है, 3000 वाट का है। ठीक है। तो जो जो इलेक्ट्रॉनिक से वाकिफ़ नहीं होते हैं, तो वो तो यही समझेंगे कि यार ये 3000 4000 वाट का है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और अगर ऐसा होता भी है, जैसे कि 1000 वाट का अगर कोई मोनो एम्प है, तो वो इतना सा नहीं होगा, अच्छा खासा बड़ा एम्प होगा। 1500 वाट वाले भी आते हैं, जो ट्रू RMS वाले आते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं कि एक आम बंदा नहीं खरीद सकता दोस्तों उसको। ठीक है। तो ज़्यादातर जो एम्प होते हैं, जो कार वगैरह में लगे होते हैं, जो नॉर्मल एम्प होते हैं, उनकी पावर जो है वो 200 250 150 इस तरह की होती है, जो RMS पावर होती है। ठीक है। तो अच्छा, अब हम सबसे पहले आते हैं कि इसकी पावर सप्लाई को। दोस्तों अगर आप घर पे चलाना चाहते हैं, आपके पास बैटरी है, तो आप 12 वोल्ट जो 35 एम्पेयर की बैटरी आती है, आप उससे भी आप इसको चला सकते हैं। ठीक है। और दूसरा हल इसका ये होता है, जो SMPS आते हैं, जो मार्केट से SMPS आते हैं, 12 वोल्ट 30 एम्पेयर, 12 वोल्ट 20 एम्पेयर। अब जैसे कि ये जो है वो 250 वाट का है ये। ठीक है। तो इसके लिए कौन सा कितने पावर का हमें पावर सप्लाई चाहिए होगी, तो आप 12 वोल्ट 20 एम्पेयर की आप पावर सप्लाई ले लें, 12 वोल्ट 30 एम्पेयर की पावर सप्लाई ले लें। ठीक है। या फिर अगर आपके पास SMPS भी नहीं है, तो आप एक ट्रांसफार्मर बनवा लीजिए 10 वोल्ट का, 20 एम्पेयर का, या 12 वोल्ट 20 एम्पेयर का आप ट्रांसफार्मर बनवा लीजिए। लेकिन जब आप ट्रांसफार्मर बनवाएंगे दोस्तों, तो इसके लिए आपको पहले इसका उसको पहले DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पावर सप्लाई यानी कि ब्रिज वगैरह बनाकर, कंडेंसर वगैरह लगाकर। और अगर आप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, तो कम से कम 10,000 माइक्रोफैरड का आपने कैपेसिटर लगाना है। ठीक है।
और उसी हिसाब से आपको ब्रिज भी ज़्यादा एम्पेयर वाली लगानी है, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल वर्क काम है। तो इसमें ये 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5-6 एम्पेयर वाली इस पे ब्रिज नहीं रेक्टिफायर काम करेगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा आपका ब्रिज, ठीक है। तो उसके बाद देखें दोस्तों, ये जो होता है, बाज़ लोग इसका पावर एम्प का कनेक्शन नहीं आता है, तो ये देखें इस तरह पॉजिटिव होता है ये, और ये वाला ग्राउंड होता है, ठीक है। और यहाँ पर रैम REM लिखा होता है, जिसके मतलब होता है रिमोट, सही है। तो हमें करना ये होता है दोस्तों कि जो इसकी पॉजिटिव वाली साइड होती है, जहाँ कभी कभी B+ भी लिखा होता है, B का मतलब होता है बैटरी, ठीक है। तो जो बैटरी का जो या SMPS का या कोई किसी भी पावर सप्लाई का पॉजिटिव वाला हिस्सा यहाँ पर लगता है, ठीक है, और ग्राउंड वाला लगता है यहाँ पर, सही है। अच्छा, ये क्यों लगाया जाता है, इसको यहाँ से सप्लाई क्यों दी जाती है दोस्तों? इसको यहाँ से सप्लाई इसलिए दी जाती है, जो इसका जो SMPS अंदर होता है, इन बिल्ड जो SMPS है, उस पर एक ड्राइवर IC लगी होती है जो मॉसफेट को ड्राइव करती है, और वही डुअल पावर सप्लाई हमें बना कर देता है। तो उसको सिग्नल देने के लिए ये जो है, ये एक 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। ये कंसिडर इतना नहीं करता कि कितनी मोटी वायर होना चाहिए, एक पतली सी वायर भी आप इसको दे सकते हैं। बाज़ औक़ात इसको क्या कहते हैं, ऑन करने के लिए ट्रांजिस्टर भी लगाया जाता है, तो जैसे ही इसके बेस पे करंट जाता है तो वो 12 वोल्ट उसको IC को दे देता है, ठीक है। तो लेकिन ये उस सूरत में ऐसे लगाया जाता है जब आप घर पे चलाएंगे, लेकिन जब आप कार में इसको लगाएंगे तो इसका जो तार होता है 12 वोल्ट का, ये वाला तार जो है वो स्विच पे जाके लगता है। तो जैसे ही आप गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं, ये पावर एम्प ऑन हो जाता है, ऑफ़ करते हैं तो ये ऑफ़ हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये होता है इसका स्विच बोल रहा हूँ, सॉरी। ये इसका होता है क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल रहा है, फ्यूज़, सॉरी फ्यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह का ये, इस तरह के ये 2 फ्यूज़ लगे होते हैं, किसी किसी में 1 लगा होता है, किसी किसी में 2 लगा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से लगता है स्विच। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं। अब देखें यहाँ पर जो है दोस्तों 1 2 3 4, तो इससे ये साबित हो जाता है कि 4 चैनल का एम्प है, ठीक है। और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, वूफ़र या स्पीकर आप कनेक्ट करें तो ये लाजमी देखिएगा, इसकी जो पोलैरिटी है प्लस माइनस देख के लगाइएगा, अदरवाइज़ जो आपका जो फेस है वो चेंज हो जाएगा, और फिर थोड़े से मसले होते हैं इसमें, ठीक है। और अगर इन सब में अगर आपको ब्रिज करना है, किसी भी चैनल को ब्रिज करना है, तो सिंपल ये होता है, प्लस यहाँ लगा दो, माइनस यहाँ लगा दो, ये ब्रिज हो जाएगा, सही है। तो होता ये है दोस्तों, हाँ, कि एक चैनल पर हम सबवूफ़र चलाते हैं और 2 चैनल पर हम सैटेलाइट स्पीकर चलाते हैं, मिड के लिए या हाई के लिए आप कह लें, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक चैनल आप सबवूफ़र के लिए यूज़ कर लें, और 2 जो है वो आप मिड के लिए यूज़ कर लें, या फिर आप ऐसा कर लें कि दोनों को आप सबवूफ़र के लिए ब्रिज मोड पे करके दोनों चैनल को सबवूफ़र के लिए यूज़ कर लें, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो, और बाकी यहाँ पर फ़ैन लगा हुआ है। अब हम आते हैं दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों, मैंने जल्दी जल्दी वीडियो इसलिए बनाई ताकि लोग यार बोर ना हो, सीधी सीधी बात है। अच्छा, यहाँ पर देखें 2 चीज़ दिया हुआ है, जैसे ही आप सिग्नल मतलब कि पावर सप्लाई देंगे यहाँ से, तो ये ऑन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये ऑन हो जाएगा यहाँ पर। और अगर कोई इसमें कोई ख़राबी आती है, किसी किस्म का कोई मसला होता है, तो ये प्रोडक्शन जो LED है रेड कलर की, ये ग्लो हो जाएगी, ये जल जाएगी, सही है। अच्छा, ये जो है, ये एक तरफ के 2 चैनल का है, और ये जो है ये एक तरफ के 2 चैनल का है, ठीक है। ये वाली जो 2 आप देख रहे हैं पिनें, ये जो है इनपुट की है, ये भी इनपुट की है, और ये आउटपुट की। आउटपुट से मुराद ये है कि आप जो भी सिग्नल यहाँ से दे रहे हैं, आप यहाँ से निकाल के किसी दूसरे एम्पलीफायर में लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं दोस्तों, जब आप इनपुट सिग्नल कोई भी दें दोस्तों, तो कोशिश करें कि स्टेरियो इनपुट सिग्नल, जैसे लेफ़्ट राइट का जो होता है ना, तो लेफ़्ट यहाँ लगाएं, राइट यहाँ लगाएं, ठीक है। बाज़ वक़्त कोई लोग ऐसे भी करते हैं कि एक मोनो सिग्नल देते हैं, ठीक है, इस पर जो सिग्नल इस पे देंगे वही सिग्नल उठा के इस पे लगा देते हैं, तो उसमें थोड़ा साउंड में मतलब अच्छा खासा फ़र्क आता है। लेकिन जब आप स्टेरियो इफेक्ट अगर आप स्टेरियो देंगे, लेफ़्ट राइट जैसे यहाँ लिखा हुआ है, लेफ़्ट राइट अगर आप दोनों सिग्नल देंगे, तो एक बहुत ही मतलब कि अलग सी आवाज़ आपको सुनाई देगी, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने इस पर सबवूफ़र दिया है और इस पर हमने सैटेलाइट स्पीकर दिया है, ठीक है। अब देखें, अब होता क्या है दोस्तों, अब हम इसकी सेटिंग की बात कर लेते हैं कि यार हम सबवूफ़र और जो मिड का है, हम इसकी सेटिंग कैसे करें। तो देखो यार, देखो इसमें भी देखो 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक हाई पास फ़िल्टर का दिया हुआ है, एक फुल का दिया हुआ है। यानी कि फुल से मुराद ये होता है कि फुल रेंज पे बजेगा ये आपका स्पीकर, ठीक है। और हाई पास में ये होता है कि ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे बजेगा, यानी कि 120 हर्ट्ज़ से लेके 3 किलो हर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी आप इस पर सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपने ये करना है कि आपने स्पीकर सबवूफ़र को आप बंद करके सबसे पहले आपने स्पीकर ऑन कर लेना है,
ठीक है, आपने सिग्नल दे दिया यहाँ पर, यहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है। आपने सिग्नल दे दिया। सिग्नल देने के बाद पहले आप हाई पास, अगर आपको फुल रेंज पे रखना है तो फुल रेंज पे कर दो। अदरवाइज़ अगर आप हाई पास या झनकार के, अगर आप ट्रबल के अगर आप शौकीन हैं, तो आप इसको हाई पास पे रख के और इसके गेन को फुल कर दो। ठीक है, गेन को फुल रखो, कोई मसला नहीं होता यार। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों कोई भी सॉन्ग प्ले करो। प्ले करने के बाद यहाँ से फ्रीक्वेंसी को सेट कर लो। जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी सही लगे, आपके कानों को अच्छी लगे, कि आप कहोगे हाँ यार ये जो साउंड आ रहा है ना, ये बिल्कुल बेहतरीन आ रहा है, तो वहाँ पर आपने इसको सेट कर दो। उसके बाद आप सबवूफ़र लगाओ। सबवूफ़र ऑन करने के बाद इसका भी गेन आप फुल कर दो। ठीक है, और सबवूफ़र के लिए इस जगह से आपने लो पास फ़िल्टर पे रखना है। ठीक है, लो पास फ़िल्टर पे रखने के बाद उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से इस फ्रीक्वेंसी को आपने एडजस्ट करना है। जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यार यहाँ पर साउंड अच्छा आ रहा है, बस वहाँ पर आपने सेट करके छोड़ दो। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसको बिल्कुल 50 हर्ट्ज़ पे कर देते हैं और इसको बिल्कुल जो है ना वो 3 किलो हर्ट्ज़ पे कर देते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों कि वूफ़र बिल्कुल डीप पर बजता है, ठीक है, बेस पे बजता है, और जो हाई वाला है वो बिल्कुल हाई पे बजता है, और जो बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गायब हो जाती है। तो मतलब साउंड में थोड़ा सा अजीब सा फील आता है, मतलब मज़ा नहीं आता। तो मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा यार कि गाना अगर सुनो तो कम से कम क्वालिटी वाइज सॉन्ग सुनो। और जो मैंने ये तरीका बताया दोस्तों, आपको कोई भी तरीका नहीं बताएगा ये, ठीक है। जो प्रोफेशनल होते हैं, जो ऑडियो को समझते हैं, वही बताते हैं। तो इस तरीके से आपने पहले इसको सेट करना है। उसके बाद आपने इस फ्रिक्वेंसी के मुताबिक आपने अपने बेस को सेट करना है। जहाँ आपको लगे कि हाँ यार यहाँ पर मुझे साउंड बेहतरीन लग रहा है, तो आपने यहाँ पर इसको सेट कर देना है। और अगर आपको लगे कि यार मुझे बेस कम सुनाई दे रही है, ट्रबल बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपने इसका गेन को, ये जो इसका गेन है, इसके गेन को आपने कम करके एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों पावर एम्प की सेटिंग होती है। तो अब मैं आपको ज़रा इसका इनसाइड भी दिखा देता हूँ कि इसका इनसाइड अंदर ये किस तरह का होता है। तो ये देख लें दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इसका SMPS है, ठीक है। और ये जो IC है दोस्तों TL494, ठीक है। अब ये इसमें इसका इनबिल्ट प्रोटेक्शन भी होते हैं। कुछ यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे लिमिटर भी है, करंट लिमिटर भी सर्किट यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। ये फास्ट डायोड है, ठीक है, DC के लिए सही है। 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं 4700 माइक्रोफैरेड के। ये इसका ट्रांसफार्मर है, फ़ैन है, और यहाँ पे मॉसफेट लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये फ्यूज़ इसका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद देखें, ये देखें, 1 चैनल, 2 चैनल, 3 और 4 चैनल है, ठीक है। और ये पर चैनल जैसे कि मैंने आपको बताया 60 वाट देते हैं। और बाकी यहाँ पर इसका ये मिक्सर जो बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह का होता है। ये इनसाइड है दोस्तों इसका, ठीक है। इसका सर्किट भी मैं देखना चाह रहा था कि इसका सर्किट कैसा, डायग्राम में उतार रहा था, लेकिन क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इसमें बहुत वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि ये जो सर्किट जो डायग्राम उतारना आसान नहीं होता दोस्तों इसमें। और दूसरी बात कि फिर वालदा की तबीयत भी ख़राब थी, तो इस वजह से मैं डायग्राम अधूरा उतार के मुकम्मल मैं कर नहीं सका। लेकिन इंशाल्लाह जैसे मुझे वक्त मिलेगा तो इसका डायग्राम भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और यकीनन दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। और फिर भी अगर कोई आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं इंशाल्लाह आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और इसकी साउंड टेस्टिंग की वीडियो दोस्तों मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, और इसकी साउंड टेस्टिंग भी कर लेंगे यार, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वालिदा मेरी बीमार हैं। आप लोग यकीनन इस बात को समझेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो कैसी लगी, काफ़ी दिनों बाद यार वीडियो मैंने अपलोड करी है, तो इसके लिए माज़रत। बाकी मेरी वालिदा के लिए आप दुआ करें। और इंशाल्लाह दोस्तों जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आया करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार, और लाइक भी करो। वीडियो अच्छी लगा करे तो दूसरों को लिंक सेंड कर दिया करो, वो भी देखेंगे वीडियो मेरी, सही है। और बाकी यार आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें भाई, और दुआ में याद रखें मुझे भी और अपने प्यारों को भी, ठीक है दोस्तों। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।